तीन प्रकार की पूजा। एक, शरीर से की जाने वाली पूजा। सभी साधकों को प्रभु ने पवित्र शरीर दिया है। शरीर इंद्रिय, मन, बुद्धि, विभिन्न वास्तुओं की सहायता की जाने वाली पूजा कहते हैं। भगवान की पूजा अपनी अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, रुचि के समर्थ के अनुरूप स्वभाव, शरीर की दशा, अर्थ और पारिवारिक परिस्थिति के सुविधा के अनुरूप करनी चाहिए। ध्यान दें योग्य बातें। क्या पूजा के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए? का अलग अलग होना। यह पूजा अलग अलग साधकों की अलग अलग हो सकती है, क्योंकि साधकों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास शरीर, आर्थिक, पारिवारिक परिस्थितियों की एवं स्वभाव आदि में अंतर होता है। और परमात्मा के अनेक नाम, अनेक रूप होते हैं और पूजा उन्हीं अनुरूप होते हैं। सर्वश्रेष्ठ पूजा। आप जिस भी भगवान की जिस विधि से जितनी देर पूजा करते हैं, आपकी वह पूजा श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। पूजा करते हुए वक्त हमारा मन अति उत्साह में होना चाहिए, उसमें लेस मात्रा भी संदेह परिवर्तन मत कीजिए। एक, संसार की चीज नहीं मांगेंगे। अपनी पूजा के बदले हमें परमात्मा से सांसारिक चीजों से कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर आप अपने मन में यश, कीर्ति, सुख, पुत्र सुख, सुविधा या सम्मान मन में सोचते हैं, तो वह एक प्रकार से मांगना ही होता है। दो, परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? परमात्मा से हमें प्रेम, भक्ति और विश्वास एवं दर्शन की मांग अवश्य करें। कभी कभी हमारे मन में एक संदेश भी उत्पन्न हो जाता है कि परमात्मा हमारा यह कार्य संपूर्ण होगा या नहीं, और हमारे कार्यों की संपूर्णता अपने कर्म और अपनी इच्छा अनुरूप होती है और परमात्मा प्रति पूर्ण होता है। परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि हमारा विश्वास डगमगाएगा ना। बता मैं बस परमात्मा से इतना आग्रह करता हूँ, भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति मुझे हर जन्म में प्राप्त हो और मैं हर जन्म में उनके चरणों का दास बना रहा हूँ। तीन, आंतरिक या भाव पूजा में प्रवेश। आंतरिक पूजा या भाव पूजा में प्रवेश के लिए परमात्मा से यह मांगना चाहिए कि प्रभु, यह शरीर नाशवान है और रोग अवस्था और वृद्धावस्था के कारण मैं जो पूजा पाठ करता था, मेरा स्मरण राम नाम में मगन हो तो मेरी पूजा भाव पूजा में बदल जाएगी। दो, आंतरिक पूजा या भाव पूजा। इस पूजा में शरीर एवं इंद्रियों के द्वार कुछ भी नहीं किया जाता है। साधक अपने प्यारे प्रभु श्री राम के लिए अपने हृदय में विशेष प्रकार की भावना रखते हैं और निमन बातें सोचते रहते हैं। साधक पल भर या पल पल पर यही सोचता रहता है कि आप प्रभु प्रसन्न रहें। यह भाव पल भर चलता है या बार बार यही भाव चलेगा तो परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होता है और प्रभु की भक्ति मिलती है। हे प्रभु, मैं हमसे भी खुश हूँ। अगर आप मेरा अपमान विश्व भर से भी करना चाहे तो भी मैं खुशी खुशी से उपयोग अपमान को सहन करूँगा। अगर आप मुझे रोवर नरक में डाल दीजिए कल्प कल के लिए मैं भी खुश हूँ। वह तकलीफ उसी प्रकार गोल मिल जाएगी जैसे समुद्र में नमक का कण में। श्री राधा जी की भाव पूजा विश्व के इतिहास में श्रेष्ठतम तथा उत्तमम मानी जाती है। उनके हृदय में नित्य निरंतर एक ही बात सोचती है और वह है यह कि मेरे कृष्ण प्रसन्न रहते हैं। बस उसका यह चिंतन ही भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही चाहता है। तीन, प्रभु की प्रसन्नता में आनंदित रहना। क्या पूजा में प्रभु से यही निवेदन करता है कि प्रभु आप मेरे साथ वैसा ही रखें जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। आप मेरे सुख और दुख की थोड़ी सी भी परवाह न करें और यही सोचकर अत्यंत आनंद में बना रहता है। घर कुछ ना चाहना। पूजा में भगत प्रभु की प्रसन्नता चाहता है और उसे प्रसन्नता के बदले में वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता है, ना मोक्ष ने किसी जगत में जगतपति भगवान से प्रभु को प्रसन्नता देता रहूं बस। प्रभु द्वारे प्रसन्न देना।
जो भक्त है मुझको जैसा ही चिंतन करता है, मैं भी उसको वैसे ही बुलाता हूँ। अपने स्वभाव के अनुसार भक्त भाव को ध्यान में रखकर प्रभु अपनी तरफ से साधक को प्रसन्न देना आरंभ कर देते हैं और ये आनंद बसंत संबंधी अनंत कलों तक चलता रहता है, ऐसी नाम में डूबा रहता है। भक्त वात्सल्य भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।